पतित पावनी मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, जिसमें डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि न केवल भारत के नागरिक बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी तमाम हिंदू नागरिक अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर यहाँ पहुँचते हैं। वे अस्थि विसर्जन के साथ खुद भी गंगा में डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु ये भी हैं जो पाकिस्तान से अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं और यहाँ उन्होंने अस्थि विसर्जन किया और फिर इस बारे में जानकारी भी दी। हमारी टोटल जो है 25 दिन की यात्रा थी। पहले रायपुर गए थे, बाद में अमरावती गए थे और फिर प्रयागराज, फिर अयोध्या गए थे। कल हम पहुंचे हरिद्वार, अपने पिताश्री की अस्थियां लेके आया था। आज वो जो है ना गंगा में परवाही किए। क्या मन में आया कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर अस्थियां विसर्जन करनी है? मन में क्या आया कि जैसे मन में ये ख्याल आया कि हरिद्वार में जो अस्थियां वो करनी है, परवाह करनी है पिताश्री की, यही ख्याल था मन में। इसी वजह से, इस सेवा की वजह से हम इधर आए हैं। गंगा में अस्थियां डालने से भाई मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाकिस्तान में कहाँ आप रहते हैं? पाकिस्तान से कैसे हिंदुस्तान आए? कैसे पता लगा कि हमें वहाँ अस्थियां विसर्जित करनी है? हम शदानी जत्थे में आए हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान शदानी जत्थे में आए। साईं नवजोत की आशीर्वाद से आए हैं हम। पड़ोसी देश पाकिस्तान के हिंदुओं का भारत आगमन इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार उन्हें अन्य तीर्थ स्थलों के साथ साथ अयोध्या का भी वीजा मिला है। वे खुशी खुशी रामलला के दर्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर पुजारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 20 प्राणियों की अस्थि परवाह आज हो रही है। भाई अब किसी ने साल से, किसी ने 4 साल से रखी रहती है। वीज़ा की तकलीफ रहती है ना। हालांकि हम विशेष बात बोलेंगे कि भारत सरकार ने आदेश किया है कि जो अस्थियां अगर परवाह करना चाहे तो उन्हें हरिद्वार की 1 हफ्ता की वीज़ा दिया जाए, पर 100-200 आदमियों से सिर्फ 1 को मिलती है। इसलिए शदानी दरबार की बड़ी कृपा है कि ऐसे जत्थों के सिलसिले के माध्यम से लोग अस्थियां लेके आते हैं और यहाँ गंगा जी में परवाह करते हैं। तो बहुत समय से पड़े रहती है और कई लोग निर्धन रहते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है, पर हमारा जो वहाँ पर मंदिर है यह धर्म की सेवा करता है। बहुत गरीबों से तो हम खर्चा भी नहीं लेते ट्रेन का कि भाई जाओ, ये आपका बड़ा कर्तव्य है, इसको पूर्ण करके आओ। तो मैया की कृपा रहे, हमारे सनातन में हमारे हिंदुओं के जो प्राणी जाते हैं उनको मोक्ष अवश्य प्राप्त हो। आज गंगा जी आए हैं, आज अस्थि विसर्जन बताया, के लिए क्या देखिए, हमारे पूरे सिंध प्रदेश के जो अस्थि के संबंध में पुरोहित हैं वो भी हरिद्वार में है ना। भले सैकड़ों पंडित ब्राह्मण हो वहाँ पर जो अस्थि प्रवाह कराते हैं वो तो गंगा जी वाले ही पुरोहित रहते हैं। तो यह सब ज्ञान शदानी दरबार के पूर्व संतों से लेकर जो 300 साल का इतिहास है वह लगातार रहा है और हम बड़े प्रेम से इस सेवा में अपना योगदान देते हैं। सरकार का सहयोग कैसा रहता है? सरकार हर साल इस जत्थे को वीज़ा देती है और 200 से 300 के बीच हर वर्ष ये यात्री आते हैं। जहाँ की भी हम मांगते हैं वीज़ा वहाँ की मिलती है, क्योंकि ये एक विश्वास की भी बात होती है। और इस बार तो अयोध्या जी की भी वीज़ा मिली, वह एक बड़ी ऐतिहासिक बात है। अन्यथा कभी अयोध्या जत्था नहीं आ सका है, क्योंकि लगातार वो एक विवादित पॉइंट रहता था। भगवान की जन्मभूमि होते हुए भी वहाँ लोग नहीं जा पाते थे। तो भारत सरकार का इस वर्ष के लिए विशेष हम आभार व्यक्त करते हैं।